गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ये जो है आपका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक नॉवेल है ना। और जिसको किसने लिखा है? विलियम गोल्डिंग। और जैसा कि पता है, ये बी.ए. थर्ड ईयर का पूरी एक बुक का नाम है ना। जैसे बी.ए. थर्ड ईयर में एक बुक है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के नाम से एक बुक है, और जिसको किसने लिखा है? बाई विलियम गोल्डिंग, यानी कि विलियम गोल्डिंग के द्वारा, जो कि ब्रिटिश अथर, यानी कि अथर तो हैं लेकिन ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज के। ठीक है ना। ये एक नॉवेल है। आइए देखते हैं ये इसमें है क्या, बताया क्या गया है, और समरी टाइप डिस्कस किया जाएगा। उससे कोशिश किया जाएगा इजी मतलब कीवर्ड की हेल्प से। जैसा यहाँ पर लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की बात करें तो ये पब्लिश्ड 1954 में, ये 1954 में ये पब्लिश हुआ, मतलब इसको प्रकाशन किया गया 1954 में। और ये जो है फर्स्ट नॉवेल ऑफ द विलियम गोल्डिंग, विलियम गोल्डिंग का ये जितने भी नॉवेल लिखे थे उसका ये जो है फर्स्ट नॉवेल है ना। विलियम गोल्डिंग का कैसा नॉवेल है? फर्स्ट नॉवेल है। पब्लिश कब हुआ? 1954 में पब्लिश हुआ। अब देखिएगा, ये जो आपका नॉवेल है ये किस चीज़ पर बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। ये जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है ना। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो नेचुरली होता क्या, पहले समझ। देखिए, अब यहाँ पर ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है। इसमें मतलब विलियम गोल्डिंग ने बताया कि ह्यूमन बिहेवियर नेचुरली कैसे काम करता है, और इन्होंने इसमें ये बताया कि ह्यूमन से नेचुरल बिहेवियर जो होता है वो फुल ऑफ इविलनेस होता है, वो एकदम बुराई से भरा होता है। पाप, घृणा, हेट, नफरत, इविलनेस, डिफरेंट टाइप की इविलनेस ये भरा होता है एकदम। मतलब सब लोग अपने स्वार्थ के लिए, सेल्फिशनेस एक बिहेवियर होता है। क्लियर है ना। तो इन्होंने बताया कि ह्यूमन एक प्रकार का एनिमल है। ह्यूमन जो है एनिमल ही है। अगर ह्यूमन के ऊपर से जितनी भी बाउंडेशन है, ह्यूमन के ऊपर से सारी बाउंडेशन, सारी बंदिशें को, सारे बाधाओं को, है ना, सारे प्रकार की जिम्मेदारियों को हटा दिया जाए तो ह्यूमन जो है एक एनिमल ही बन जाता है ना। यानी कि ह्यूमन जो है एनिमल से डिफर है, ये डिफर है अपनी जिम्मेदारियों से, है ना। जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं वो एनिमल्स की तरह हो ही जाता है। तो इन्होंने ये चीज़ बताया है। और यहाँ पर है क्या इसमें? तो इसमें सम इंग्लिश कूल बॉयज की कहानी है ना। सम इंग्लिश स्कूल बॉयज या कूल बॉयज, SCHOOL, है ना। कुछ इंग्लिश स्कूल बॉयज की इसमें कहानी है। और इसमें कुछ इंग्लिश स्कूल बॉयज जो हैं वो फंस जाते हैं, वो जो हैं एक आइसलैंड, यहाँ पर IS रहेगा, है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। आइसलैंड मतलब एक आइसलैंड का मतलब होता है टापू, है ना। एक टापू में वो फंस जाते हैं और उसी में जो है भटकते रहते हैं। तो उसी पर ये पूरी कहानी है। यानी कि कुछ इंग्लिश स्कूल बॉयज हैं, ये घूमने जाते हैं और एक आइसलैंड पर फंस जाते हैं, है ना। एक ब्लू पेन दे दीजिए। एक आइसलैंड पर ये फंस जाते हैं। और उसके बाद देखिएगा, अगर इसमें बात किया जाए करेक्टर का, तो करेक्टर का सबसे जैसे अब करेक्टर का मतलब भाई सिंपल सा हुआ, सम इंग्लिश स्कूल बॉयज का मतलब कुछ जो हैं इंग्लिश स्कूल बॉयज हैं। और वो उन बॉयज में से पहला जो है वो है रैल्फ। पहला क्या है? रैल्फ है। ये जो रैल्फ है ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड ओल्डेस्ट बॉय है। मतलब ये जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है वहाँ पर जितने भी बॉयज हैं, और उनमें से सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा है। क्लियर है ना। और ये जो है मतलब ये सब होने के बावजूद भी रैल्फ जो है उसकी इस प्रकार का जो है बिहेवियर है कि स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद या सबसे बड़ा होने के बावजूद ये फंसे हुए, जो भी उसके टीम में फंसे हुए बच्चों पर अधिकार ना जमा कर, उनके ऊपर डोमिनेंस ना बनाकर, उनको सोचता है, क्या सोचता है? हाउ टू स्केप, कि यहाँ से कैसे बचकर निकला जाए, इस टापू से कैसे हम लोग बाहर निकले। यानी कि ये क्या करता है?
अपने बारे में मतलब इस तरह से स्ट्रांग होने के बावजूद किसी दूसरे के ऊपर मतलब डोमिनेंस ना बनाकर ये सोचता है कि यहाँ से इस आइसलैंड से बाहर कैसे निकला जाए, इस आइलैंड से बाहर कैसे निकला जाए, और ये सब सोचता है। और इसके बाद ये रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट टू ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप, और ये ग्रुप के सारे मेंबर्स को यानी कि अपने जो भी इसके मेट्स हैं, जो भी इसके स्कूल मेट्स हैं, उन सारे मेंबर्स से ये रिक्वेस्ट करता है टू कोऑपरेट, कि हम इस समय आप सब लोग एक दूसरे का क्या करिए, कोऑपरेट करिए, मतलब एक दूसरे की सहायता कीजिए, एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे की सहायता के लिए जिम्मेदार बनिए, एंड डिस्कवर न्यू आइडिया टू एस्केप फ्रॉम हेयर, और जो है यहाँ से निकलने का कुछ आइडिया सोचा जाए, कुछ तरकीब मतलब खोजो। ये मतलब ये रिक्वेस्ट किए कि हम सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की सहायता करें, कोऑपरेट करें, और जो है यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजा जाए। फिर ये तो रैल्फ है, रैल्फ की ये थोड़ा कैरेक्टर है कि रैल्फ किस टाइप का लड़का है ना। पहला कैरेक्टर है आपका रैल्फ, दूसरा है पिगी, है ना, पिगी। ये पिगी नाम का लड़का, ऐसा नहीं कि पिग का पता लगा फीमेल फॉर्म पिगी है ना, नहीं होता है। पिगी, पिगी जो है ये आपका दूसरा बच्चा है। पिगी जो है ये स्मार्ट बॉय है, स्मार्ट बॉय का मतलब होता है, और याद रखना स्मार्टनेस का मतलब होता है इंटेलिजेंट से लिया जाता है। स्मार्टनेस का मतलब लोग ब्यूटीफुल से या हैंडसम से सेंस लगा देते हैं, वो बिल्कुल नहीं होता है। स्मार्टनेस का मतलब होता है इंटेलिजेंट से लिया जाता है, एक्सीलेंट से लिया जाता है। तो जो पिगी जो है ये वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों में से सबसे ज़्यादा स्मार्ट बॉय है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप के सारे मेंबर्स में से ये जो है पिगी सबसे ज़्यादा स्मार्ट बॉय है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन इसकी समस्या है, एक प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम ये है, ये एक तो मोटा है, फैटी है, एक तो मोटा है, और दूसरा नंबर अस्थमा डिजीज है इसके पास। अस्थमा डिजीज से ये परेशान रहता है, आए दिन परेशान रहता है। मतलब पिगी स्मार्ट बॉय तो है, लेकिन इसके सामने एक समस्या है कि एक तो मोटा है और दूसरा नंबर अस्थमा डिजीज से आए दिन ये परेशान रहता, जूझता रहता है, और इन सब के वजह से ये फिजिकली जो है वीक, मतलब स्मार्ट तो है लेकिन जो है फिजिकली वीक है, मतलब शरीर से कमज़ोर है। क्लियर। एंड फुल सपोर्टर ऑफ रैल्फ, और रैल्फ का पूरा सपोर्ट करता है, मतलब रैल्फ जो भी आइडियाज़ बना रहे कि यार ऐसा, तो ये जो है पिगी जो है रैल्फ का पूरा सपोर्ट करता है, उसके साथ रहता है, उसकी सहायता करता है ना। लेकिन इसके साथ में एक समस्या और है, ये पिगी खाता पीता बहुत है, मतलब इजा गलटन, ये गलटन है, बहुत ज़्यादा खाऊ है, मतलब बहुत ज़्यादा खाता है, जो है जैसे अब भाई खाने में माहिर है, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाता है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आपका जैक। ये जो जैक है ये लीडर ऑफ हिज कॉरस है ना। कॉरस का मतलब होता है अपने ग्रुप का हेड बॉय है, अपने ग्रुप का हेड बॉय है ये जो है जैक है ना। मतलब अपने कॉरस का जो है ये लीडर है, और ये जो है बाद में आइलैंड का लीडर बन जाता है। बाद में ये क्या होता है, आइलैंड का लीडर जो है बन जाता है। आइलैंड के हंटर ग्रुप का, आइलैंड पर मतलब जहाँ पर ये है वहाँ पर एक हंटर ग्रुप है, और हंटर ग्रुप का मतलब जैसे अब भाई सब लोग फंसे हो, जाओ शिकार करके लाओ और यहाँ पर पका कर खाना है, तो हंटर ग्रुप का ये लीडर बन जाता है। लेकिन शुरुआत में ये क्या था, अपने ग्रुप का एक हेड बॉय था। और ये जो है मतलब इसको ये फेवर क्या करता है, इसकी जो मेंटालिटी है ये सोचता है कि पावर ही बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब पावर रहने से क्या होता है, हम जो है दूसरे बच्चों पर क्या बना सकते हैं, डोमिनेंस बना सकते हैं, मतलब उनको जो है उनके ऊपर हम कब्जा जमा सकते हैं और उनको दंड दे सकते हैं। तो ये जो है पावर के फेवर में ज़्यादा रहता है ना, मतलब ये शक्ति के फेवर में ज़्यादा रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप शक्तिशाली हो, स्ट्रांग हो, तो आप दूसरे बच्चों पर डोमिनेंस मतलब उनके ऊपर अधिकार जमा सकते हो, उनको सज़ा दे सकते हैं। ये पावर के फेवर में ज़्यादा रहता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, यहाँ पर देखिए। और हाँ, जैक जो है बिकम्स फियरलेस बॉय ऑलमोस्ट, और इस प्रकार इस मेंटालिटी की वजह से जो जैक है ये लगभग मतलब फाइनली जो है आखिरी तक लगभग ये फियरलेस बॉय बन जाता है, मतलब एक निडर बॉय बन जाता है ना। बट लेकिन
ऑन द आइलैंड, ऑन द आइलैंड, लेकिन आइलैंड पर जो एक रिबल ऑफिसर जो है, आइलैंड पर, फिर आप इसे में देखेंगे आइलैंड पर एक जो रिबल ऑफिसर रहता है ना, रेबल ऑफिसर इन सारे बच्चों को बचाना चाहता है। आइलैंड पर एक रिबल ऑफिसर मिलेगा, है ना, और वो जो है इन सारे बच्चों को यहाँ से आइलैंड से बाहर निकालना चाहता है, बचाना चाहता है ना, और वो कोई और नहीं बल्कि साइमन, है ना। तो साइमन जो है आपका, अच्छा सॉरी, रिबल ऑफिसर अभी वो बात की बात है। यहाँ देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका साइमन, क्लियर है ना। तो देखिएगा साइमन जो होता है ये सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट बॉय है, यानी कि सबसे ज़्यादा बहादुर लड़का है उनमें से। डजंट मेक हंटर, लेकिन ये हंटर नहीं करता है, मतलब ये हंट के फेवर में नहीं रहता, ये हंटर ग्रुप का नहीं। हंटर ग्रुप का मतलब ये जैसे एक हंटर ग्रुप बनाया गया है इसमें कि तुम इतने बच्चे हो, तुम लोग क्या करोगे, शिकारी, मतलब शिकार करके लाओगे और उसको फिर पकाकर यहाँ बनाया जाएगा, सब लोग खाएंगे। तो ये हंटर ग्रुप के फेवर में नहीं रहता है। और हेल्पर टू रैल्फ, हंटर मतलब यहाँ दो ग्रुप हो गया, जैक जो हंटर ग्रुप में आ गए, और ये साइमन जो है रैल्फ का सपोर्टर, मतलब रैल्फ की सहायता करता है, रैल्फ की, और रैल्फ की सहायता तो करता है टू प्रिपेयर शेल्टर, शेल्टर बनाने में। शेल्टर का मतलब होता है घर, रहने के लिए घर। बच्चों, जब बच्चे फंसे हैं सारे बच्चे, तो रैल्फ जो है, एक तो हंटर ग्रुप हो गया, वो बाहर से शिकार करके लाएगा, और रैल्फ क्या कर रहा है, ये शेल्टर बना रहा है। शेल्टर बनाने का मतलब जैसे अब जो है घर बना रहा है, रहने के लिए ये कुछ व्यवस्था कर रहा है, तो ये जो शेल्टर बनाने में साइमन इसका हेल्प करता है। डजंट सीम एनी फेयर, और ये जो साइमन है इसको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है, ये जो अकेले घने जंगलों में भी जाने में इसको डर नहीं लगता है, मतलब एकदम फियरलेस बॉय साइमन जो है ना। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर 4 कैरेक्टर हैं, मतलब 4 जो हैं यहाँ 4 कैरेक्टर में पूरी की पूरी कहानी होती है। अभी यहाँ बीच में 1-2 और मिलेंगे, क्लियर है ना, लेकिन मेनली जो है 4 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो रैल्फ है, रैल्फ को सिंबल मान सकते हैं, लॉ, गवर्नेंस एंड सिविल सोसाइटी का सिंबल मान सकते हैं, क्योंकि ये एक सोसाइटी के बारे में, मतलब एक सोशेबल है, सारे लोगों को बचाने के बारे में सोचता है ना। तो लॉ, गवर्नेंस एंड सिविल सोसाइटी का सिंबल मान सकते हैं हम रैल्फ को। पिगी को मान सकते हैं ये साइंस और लॉजिक का सिंबल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, स्मार्ट बॉय है। और ये जो है आपका ग्रीड और पावर का, यानी कि पावर के फेवर में रहने वाला, उसको सिंबल हम मान सकते हैं जैक को। जैक जो है पावर के तो फेवर में रहता है, लेकिन इसके साथ में ये लालची, इसके साथ में ये ग्रीड को फेवर करता है ना। नेक्स्ट है आपका सिंबल ऑफ ब्रेवरी। तो ब्रेवरी के सिंबल जो है साइमन को हम मान सकते हैं, साइमन को जो है ब्रेवरी का सिंबल माना गया। वैसे कुछ क्रिटिक्स हैं वो साइमन को जो है सेकंड जीसस क्राइस्ट का सिंबल मानते हैं, मतलब एकदम ये फियरलेस रहता है जो है, मतलब ये एकदम अलग ही रहता है ना। अब आते हैं कहानी के स्टार्ट करते हैं, क्लियर। यहाँ देखिए लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, और एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, ये पहला नंबर तो नॉवेल है आपका, नॉवेल मीन्स होता है उपन्यास, ये नॉवेल है। और दूसरा नंबर इसके जो एथर हैं वो ब्रिटिश एथर हैं, और जिनका नाम क्या है, विलियम गोल्डिंग है, जिनका नाम क्या है, विलियम गोल्डिंग है। और इसके, हाँ विलियम गोल्डिंग, और ये जो पब्लिश हुआ था ये 1954 में पब्लिश हुआ था। इसके पहले आपने देखा था, इसके पहले आपने देखा था लुक बैक इन एंगर, आपने ये देखा था, जो कि स्टोरी था आपका लुक बैक इन एंगर। तो ये जो लुक बैक इन एंगर वो कब पब्लिश हुआ था, 1957 में पब्लिश हुआ था। कब लिखा गया था वो, 1955 में लिखा गया था, और 1957 में पब्लिश हुआ था। प्रीमियर हुआ था 1956 में, कौन, लुक बैक इन एंगर। लेकिन ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये आपका नॉवेल है, 1954 में ये क्या हुआ आपका, पब्लिश हुआ, है ना। और इसके जो हैं राइटर कौन है, विलियम गोल्डिंग है, जो कि आपके ब्रिटिश राइटर या ब्रिटिश एथर, है ना। अब यहाँ पर देखिए कहानी आइए स्टार्ट किया जाए। देखिए यहाँ पर ये जो नॉवेल की स्टार्टिंग होती है कि सम इंग्लिश बॉयज़, कुछ इंग्लिश बॉयज़, कुछ इंग्लिश स्कूल बॉयज़ थे, ये जो है एक ग्रुप में थे, है ना, जिनका जो है एक ग्रुप था,
जिनका क्या था, ऑफ विच आ ग्रुप, जिनका एक ग्रुप था, और ये ग्रुप जो है क्या हुआ, एक आइलैंड में, एक जो है आइलैंड में, ये एक घने मतलब एक वीरान आइलैंड में इनका ग्रुप फंस गया था। जैसे इनका ग्रुप ऐसे निकला था टहलने के लिए, तो इसके बाद में क्या हुआ, घने जंगल में इनका ग्रुप जैसे भटक गया, है ना, रास्ता जो है भटक गया, और दूसरा नंबर वहीं पर फंस गया था। यानी कहाँ फंसा था, एक वीरान मतलब डेजर्टेड आइलैंड में फंस गया था, घने जंगलों के, घने जंगलों में एक डेजर्टेड आइलैंड पर इनका ग्रुप जो है फंस गया था, कुछ स्कूल बॉयज का, है ना। और ये जो हैं इन, हाँ एक चीज़ और है यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इन स्कूल बॉयज में कोई एडल्ट नहीं था, मतलब सारे सब लड़के ही थे, सब बच्चे ही थे, कोई इसमें एडल्ट नहीं था, है ना। और इसमें कोई एडल्ट नहीं था, और इसके साथ में ये जो है बात है, ये सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम की बात है, ये जो है सेकंड वर्ल्ड वार के समय की बात है ना। और दूसरा नंबर, जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो वहाँ पर जो है ये बच्चे कैसे फंस गए, तो इन बच्चों का जो प्लेन था आपका, ये इस पर अटैक कर दिया गया था, इन बच्चों के प्लेन पर अटैक कर दिया गया था सेकंड वर्ल्ड वार में, और इसलिए ये प्लेन जो है क्रैश हो गई, ये प्लेन क्या हो गई थी, क्रैश हो गई थी। और जब क्रैश हो गई थी तो इसकी वजह से ये बच्चे आकर इस आइलैंड पर, मतलब किसी तरह जान बचाकर जो है आइलैंड पर आकर जो है फंस गए थे, फंसे हुए, है ना। तो वहाँ से कहानी स्टार्टिंग हुई थी, और ये बच्चे आइलैंड पर फंसे थे और निकलने का रास्ता खोज रहे थे। भाई सेकंड वर्ल्ड वार है, यहाँ पर कोई इनको बचाने वाला भी नहीं था, क्योंकि आइलैंड पर आकर बचे हैं, है ना, गिरे हैं ये लोग। इसके बाद में क्या होता है, जिसमें देखिए, जिसमें दो बच्चे हैं, दो बच्चे, यानी कि जब ये आकर यानी कि आइलैंड पर पहुँचे, है ना, तो आइलैंड पर जितने भी लड़के थे उन लड़कों में से दो लड़के, एक तो रैल्फ और दूसरा पिगी, रैल्फ और पिगी ने सबसे पहले तो एक कॉन्च पाया था, फाउंड आ सेल या कॉन्च सेल, इन्होंने क्या पाया, कॉन्च सेल लाइक समथिंग, मतलब शंख जैसा, कॉन्च मीन शंख होता ही। सबसे पहले इन्होंने क्या पाया, जब ये आइलैंड पर पहुँचे, आइलैंड का मतलब होता है समुद्र के किनारे वाला पहुँचे, है ना, जब ये पहुँचे तो वहाँ पर समुद्र या जो है CO यहाँ रहेगा CO, तो वहाँ पर इन्होंने एक कॉन्च सेल पाया था, मतलब एक जो है शंख जैसे स्ट्रक्चर पाया था। और जब इन्होंने शंख जैसा इस तरह से देखा था तो रैल्फ ने क्या किया, इसको बजाया। जब इसको वो बजाने लगा तो वहाँ से एक हॉर्न साउंड प्रोड्यूस हुई, वहाँ से एक हॉर्न के थ्रू साउंड प्रोड्यूस हुई। और जब यहाँ से जब इन्होंने, यानी कि ये रैल्फ और पिगी अलग थे, सारे बच्चे इधर उधर जान बचाकर भागने लगे आइलैंड पर, तो अब ये दोनों लोग ने क्या पाया, एक कॉन्च सेल पाया, मतलब एक शंख जैसा स्ट्रक्चर पाया। फिर रैल्फ जो इसको बजाया, और जब रैल्फ इसको बजाने लगा तो सारे बच्चे क्या हुए, एक स्थान पर आकर एकत्र हो गए, क्योंकि अभी भाई सेकंड वर्ल्ड वार का टाइम है, प्लेन क्रैश हो गई तो सब लोग इधर उधर भागे। तो यहाँ पर ये जो है रैल्फ जो है क्या किया, उसको बजाने लगा, और इससे हॉर्न एक साउंड प्रोड्यूस हुई, और इस साउंड को सुनकर कलेक्ट ऑल चिल्ड्रन एट वन प्लेस, आकर मतलब एक प्लेस पर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए सारे चिल्ड्रन, सारे बच्चे जो भी उनके ग्रुप में थे वो सब आकर यहाँ पर इकट्ठे हो गए। और जब इकट्ठे हुए तो इन सभी बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया, देखिए यहाँ पर पूरा कहानी नहीं लिखा गया है, कीवर्ड लिखा गया है ना, और ये सब लोग समझ भी नहीं पाएंगे, जो समझेगा मतलब जो वीडियो देखेगा ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ रहा है केवल वही, अभी इसे किसी को ऐसे नोट्स भेज दो बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है ना, लेकिन हाँ कीवर्ड से कभी ये भूलता नहीं ये चीज़। तो ये क्या हुआ, इन सारे बच्चों ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि बी मतलब हम लोग रिस्पॉन्सिबल टू सेफ्टी ऑफ ऑल मेंबर्स, हम लोग जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं उन सब के सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, मतलब हम लोग एक दूसरे की जान की परवाह करेंगे, मतलब एक दूसरे की परवरिश करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, सब लोग कोऑपरेट करेंगे, मिलकर रहेंगे, कहीं भी जाएंगे तो एक ग्रुप बनाकर जाएंगे, है ना। और इसके बाद में क्या हुआ, विल बी मेक अ लीडर ऑफ द पार्टिकुलर ग्रुप, और यहाँ पर एक ग्रुप बनेगा और उनमें से एक लीडर, और उस लीडर का कहना सबको मानना पड़ेगा। इस तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे हैं डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे हैं इसमें कोई एडल्ट नहीं, तो अब बच्चों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि आइलैंड से तो बाहर निकलना ही है ना। इसके बाद में जैक जब ऐसा बोला, है ना, जब ऐसा बोला तो जैक मेक फन पिगी,
तो यहाँ पर तो जो जैक नाम का पर्सन था, जो कि आपका किसका सिंबल था, आपका जो है पावर का था और ग्रीड का सिंबल था, है ना। जैक जो कि ये मानता था कि शक्तिशाली होना चाहिए ताकि हम दूसरे के ऊपर, तो जैक जो है पिगी का मजाक बनाने लगा। मतलब जब ये दोनों ऐसा डिसाइड किया, ऐसा बताया पिगी वगैरह, तो जैक जो है पिगी पर हंसने लगा, पिगी का मजाक बनाने लगा, ये हुआ। तो उसके बाद में जो जैक है, जब ऐसा लीडर की बात हुई तो जैक जो है लीडर बनना चाहता था। जैक वांट्स टू मेक लीडर, जैक जो है लीडर बनना चाहता था, लेकिन भाई लीडर बनना या ना बनना यह डिपेंड करता है वहाँ पर प्रेजेंट जनता के ऊपर, और जनता यहाँ पर बच्चे हैं, तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। जैक लीडर बनना चाहता था, लेकिन बच्चों ने किसको इलेक्ट किया, रैल्फ को अपना लीडर इलेक्ट किया, यानी कि अपना नेता जो है किसको चुना, रैल्फ को चुना। और जबकि कौन बनना चाहता था, जैक बनना चाहता था। और यहीं से जैक और रैल्फ के बीच में धीरे धीरे जो है मतलब दुश्मनी होना शुरू हो। इतना ज़्यादा भी लास्ट तक आप देखेंगे, इतना ज़्यादा एनिमी इनके बीच में हो जाता है, वही ह्यूमन नेचर वाला बताया गया है ना। इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये जो जैक है, ये जो है पिगी को मार देता है। जैक क्या, पिगी को ऐसे पत्थर गिरा देता, पत्थर वो दबकर मर जाता बेचारा। और जो है इसको मतलब ये रैल्फ को मारना चाहता है, लेकिन रैल्फ जान बचाकर भागता है, और जहाँ ये छिपता है वहाँ पर ये आग लगा देता है, और आग लगा देता है। ये कहो कि रैल्फ की किस्मत अच्छी थी, उसी समय जो है कुछ ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स इनको देख लेते हैं, उस आग को देखकर यहाँ पहुँच जाते हैं, तो इसकी जान बच जाती है। चलिए अभी वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी देखिएगा जैक जो है लीडर बनना चाहता था, लेकिन बच्चों ने अपना लीडर रैल्फ को चुना, है ना। इससे क्या हुआ, रैल्फ को लीडर बना, है ना। रैल्फ ने क्या किया, जब रैल्फ, अब मेन लीडर कौन हो गया, रैल्फ हो गया, तो रैल्फ ने जैक को लीडर बनाया कि जैक तुम हंटर ग्रुप के लीडर बन जाओ। मतलब रैल्फ मेन है, तो रैल्फ ने जैक को हंटर ग्रुप का लीडर बन जाओ, क्योंकि ये शक्तिशाली थोड़ा इसे करता था। तो उन्होंने कहा तुम जो है मतलब एक शिकारी वाला ग्रुप रहेगा, सब लोग शिकार करके लाएंगे, खाना पीना तो खाना ही है, तो वहाँ पर जो है तुम हंटर ग्रुप का। तो जैक ने कहा ठीक है, मैं हंटर ग्रुप का लीडर बन जाता हूँ, है ना। फिर इन्होंने, रैल्फ ने कहा देखो जितने भी ग्रुप है ना, इन ग्रुप के पास में एक जो है कॉन्च नेसेसरी, एक कॉन्च मतलब शंख नेसेसरी है, क्योंकि उसी से, और ये कॉन्च जो है हर ग्रुप के पास होना चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई समस्या होता है तो कॉन्च वो बजा देगा, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। इस तरह से पूरा प्लानिंग कर रही है। इसके बाद में हुआ फिर उसी मतलब उन्हीं बच्चों में से चाइल्ड सेज एक बच्चा कहता है, उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा कहता है कि मैंने जो है इन जंगलों के बीच में एक बीस्ट देखा है, एक बीस्ट देखा था, मतलब एक खतरनाक जानवर देखा था। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा बोलता है कि मतलब सारे ग्रुप के सामने कि रैल्फ और बाकी सबसे कहता है कि मैंने एक जो बहुत ही खतरनाक जानवर को देखा था या देखा है। रैल्फ स्टार्टेड सर्चिंग सम पाथ्स, तो अब भाई ये तो कहता है इन्होंने देखा था, फिर बाकी सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, क्योंकि अब देखे तो है नहीं, अब कैसे कोई कह दे, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ कहते हैं चलो ठीक है वो बात की बात है, उसका भी देखा जाएगा, है ना। इस तरह से पूरा फिर रैल्फ क्या करने लगा, रैल्फ जो है कुछ आइडिया सोचने लगा। अब ये लोग इसके बारे में उलझ गए, लेकिन रैल्फ क्या कर रहा है, कुछ आइडिया सोचने लगा कि यार इस घने जंगल से बाहर कैसे निकला जाए, इसके बारे में कुछ सोचने लगा, कुछ रास्ता सोचने लगा, सुनने लगे कुछ तो रास्ता होगा बाहर निकलने का, है ना। तो जब ये सोचने लगा तो उस समय जो है रैल्फ ने क्या किया, एक आइडिया को, जब ये सोचा, सोचने के बाद में रैल्फ ने सजेस्ट एन आइडिया टू ऑल बॉयज, रैल्फ क्या किया, सारे बच्चों को एक आइडिया सजेस्ट किया, एक आइडिया सजेस्ट किया, और उनसे मतलब उनके सामने प्रस्ताव रखा। क्या रखा, डेट वी शुड गो टू टॉप ऑफ द माउंटेन, कि अगर हमें इस घने जंगल से, इस आइलैंड पर से बाहर जाना है, तो हम लोग को माउंटेन के टॉप पर जाना चाहिए, यानी पर्वत के सबसे ऊंचाई पर जाना चाहिए, एंड शुड बर्न द फायर, और वहाँ पर आग जलाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, जब आग जलेगी तो वहाँ से जो है स्मोक रिलीज होगा, यानी कि धुआं उठेगा, और जब धुआं उठेगा उसके साथ में ज्वाला उठेगी, तो कोई ना कोई देखेगा, और जब कोई देखेगा, कोई ऑफिसर से या कोई भी देखेगा, तो उन लोग को वो बचाने के लिए चला आएगा। मतलब ये रैल्फ का आइडिया है ना। तो रैल्फ ने ये, और इससे जो सारे बच्चे क्या रहे,
मतलब सहमत भी हो गए, कहे हाँ ये तो बात अच्छी है भाई, स्वाभाविक है। तो इसके बाद में जो पिगी था ये हमेशा चश्मा पहनता था। पिगी जो है हमेशा ये स्पेक्टिकल्स को पहना करता था। वैसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे के चश्मा लग ही जाता है, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं, ये कोई रियल नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। ऐसे कई बच्चे IAS PCS बने लेकिन चश्मा आज तक नहीं लगा। ये सब कुछ नहीं, लेकिन ऐसे रफली बता दिया, डोंट वरी इसको। हाँ, पिगी जो हमेशा चश्मा पहनता था, और इसलिए जो है उस पिगी के चश्मे से, अब माचिस भी नहीं थी वहाँ पर, तो पिगी के चश्मे की सहायता से उस माउंटेन के टॉप पर पहुंचकर जाकर आग लगाया गया, वहाँ पर आग जलाया गया। वही लेंस वाला केस है इसे, कि सनलाइट को लेकर जो है बचपन में हम लोग जो करते थे, है ना, सूर्य के प्रकाश को लेकर जो है वहाँ पर लेंस में फिर ऐसे रखे रहो फिर क्यों, क्योंकि जो लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, जो आपका उत्तल लेंस होता है, वो क्या करता है, लाइट को कर देता है कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब जैसे कई सारी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट रेज को लाकर एक बिंदु पर गिरा देगा, और जैसे एक पॉइंट पर गिरता रहता है, और हीट है तो वही हीट मतलब आग लग जाती है, फिर उससे बर्न होने लगता है, जलने लगता है। तो आग लगा दिया गया भैया। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, केयरलेसनेस फायर स्प्रेड। लेकिन अब आग तो लग गई, लेकिन लापरवाही की वजह से जो है आग जो है फैल गई, मतलब आग दूर तक फैल गई, जंगल में आग फैल गई। इनके लापरवाही से, कुछ लापरवाही की वजह से आग जो है जंगल में फैल गई, और इससे क्या हुआ, वो बच्चा जिसने कहा था कि मैंने एक जो बीस्ट को देखा, एक डेंजरस बीस्ट को देखा, एक खतरनाक जानवर को देखा है, वो उसी आग में कहीं खो गया। भाई जब आग पूरा फैल गई, तो ये लड़का जो क्या देखा था, जिसने बताया था, जिसने एक मतलब डेंजरस एनिमल को देखा था, बीस्ट को देखा था, वो उसी आग में कहीं पर खो गया। मतलब यहाँ से एक तो गए, है ना। इसके बाद में रैल्फ फील फ्रस्ट्रेटेड। अब जो है रैल्फ जो है इस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी और फ्रस्ट्रेटेड, मतलब एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया, एकदम से इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से, मतलब शुरुआत में ही प्लान बनाया तो इस तरह से होने, लापरवाही की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो गया और बहुत ही ज़्यादा फील महसूस किया। फिर भी रैल्फ जो शेल्टर बना रहा था, लेकिन उस समय जब रैल्फ शेल्टर बना रहा था, तो उस समय जो है बच्चे लापरवाही, यानी कि कुछ ही बच्चे, केवल कुछ ही गिने चुने बच्चे ही रैल्फ की शेल्टर बनाने में सहायता कर रहे थे। बाकी सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। जैसे होते हैं ना, 100 बच्चे होते हैं, कुछ कोई मतलब ही नहीं है और कुछ एकदम परेशान है ना। तो बाकी सारे बच्चे अपने अपने काम में इधर उधर खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन कुछ ही बच्चे रैल्फ के साथ में मिलकर जो है शेल्टर बना रहे थे, मतलब उसकी सहायता कर रहे थे। क्लियर है ना।